मोदी के हनुमान चिराग पासवान, क्या चिराग पासवान अब वो तैयारी कर रहे हैं या चिराग पासवान वो बड़ा कदम उठाने वाले हैं जिसके बारे में दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को पता ही नहीं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को पता नहीं, क्या नहीं पता है और क्या करने जा रहे हैं चिराग पासवान, और कैसे एनडीए की नींव हिलाकर सीधे तौर पर चिराग पासवान एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा, ये वही चिराग पासवान है जिन्होंने मन क्या बनाया था, उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मन बनाया था, लेकिन फैसला टाल दिया जब खबरें आनी शुरू हुई कि चिराग पासवान उपचुनाव के दौरान भी अपने जो कैंडिडेट उनकी किस्मत को आजमाएंगे। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि झारखंड में जब एक सीट दी गई, जी हां, चिराग पासवान को, उसके बाद जब सवाल चिराग से किया गया कि केवल एक सीट आपको दी गई है तो क्या फैसला लिया जाएगा, क्या कर सकते हैं आप, तो उसके बाद चिराग कहते हैं कि शायद ये आखिरी दौर की बातचीत है, ये आखिरी दौर की मीटिंग्स चल रही है, क्योंकि उसके बाद चिराग वाकई कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। और ऐसे में एक बड़े मंच से चिराग पासवान अगर सीएम बनने को लेकर बात कर रहे हैं और सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी अभी उन्हें उतनी सीटें बिहार में देने के लिए तैयार भी नहीं है, और सीधे तौर पर चिराग अब बीजेपी से इसलिए भी नाराज है क्योंकि बिहार में जो रोल है वो खत्म धीरे धीरे चिराग पासवान का किया जा रहा है, ताकि चिराग पासवान जो है वो एनडीए के खिलाफ बगावत ना कर पाए, ताकि चिराग पासवान जो है वो एनडीए के लिए मुश्किलें ना खड़ी कर पाए। लेकिन उससे पहले क्या बीजेपी का जो साथ है वो चिराग छोड़ देंगे एनडीए से अगर अलग हो जाते, क्योंकि तस्वीरें क्या बन रही हैं। चिराग पासवान अब 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी तैयारी करते नजर आ रहे हैं। और चिराग पासवान की बात करें तो उनका यह कहना है कि जो 25 में चुनाव होने वाले हैं उसमें बात अगर नहीं बन पाती है उनकी जो है, अगर बात करें उतनी, तो शायद फिर 5 साल बाद यानी कि 2030 में फिर और ज्यादा मजबूती के साथ वो दिखते नजर आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो नजर है अब वो बिहार में दिख रही है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से वो कहते हैं कि राजनीति में बिहार की रुचि रखते हैं, दिलचस्पी है, तो क्या बिहार की राजनीति अब करना चाह रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन ऐसे में कब कर पाएंगे, और ऐसे में बीजेपी उन्हें मौका अगर नहीं देती है तो क्या चिराग अगर विपक्ष के साथ मिलते हैं, तेजस्वी के साथ हाथ मिलाते हैं, तो क्या बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि चिराग पासवान ने बहुत पहले से बिहार में जमीन तलाश करनी शुरू कर दी थी, पार्टी को मजबूत करना शुरू कर दिया था तमाम उन मुद्दों को उठाकर। और कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान आने वाले समय में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो फिर से जो है उतरते नजर आएंगे, प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, लेकिन सीटों को लेकर वो बात भी कर रहे हैं। जो सीटों की मांग है कि भैया हमें तो 20-30 सीटें जो है चाहिए बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान, तो ये चीजें बताती है कि क्या इतनी सीटों पर जो बात वो कर रहे हैं, इतनी सीटें बीजेपी अगर नहीं उन्हें देती है तो ऐसे में विपक्ष के साथ जाना क्या चिराग के लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जिस तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश का खेल बिगाड़ने का पूरा प्लान तैयार किया है, विपक्ष के साथ जाने का पूरा प्लान तैयार किया। और अगर विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि आप देख लीजिएगा कि सरकार बदलती नजर आएगी, और सुनिए, केवल बिहार में असर नहीं पड़ेगा, इसका असर केंद्र पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार की कुर्सी जाती है तो सीधे तौर पर इसका नुकसान केंद्र की सरकार को भी होगा, क्योंकि केंद्र की सरकार हाशिए पर है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का समर्थन है, और वो भी तब जब दोनों अपनी अपनी पावर में बैठे हुए हैं, और एक की पावर अगर खत्म हो जाती है तो सीधे तौर पर मोदी जी जो है वो लड़खड़ा जाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर केंद्र की सरकार मुश्किल में घिर जाएगी। तो क्या विपक्ष के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार
कर लिया है चिराग ने, और अगर सीटों को लेकर बात कर लेते हैं, बात नहीं बन पाती है चिराग की, तो क्या एनडीए से अलग होकर वो अपना नया रास्ता तलाश कर क्या नीतीश के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, और क्या विपक्ष इतना मजबूत बिहार में हो पाएगा कि नीतीश की सत्ता को हिला दे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।